जेल की जरा दीवारें देखें, वहां पे सिक्योरिटी देखें, इसका मतलब है कि जेल हुकाम इतने नाकारा हैं, वो अपने जेल मतलब वहां पे आप देखें कि पुलिस की तादाद कितनी है, जेल पुलिस कितनी वहां पे तैनात है, बाकी पुलिस कितनी तैनात है। इसका मतलब है कि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो जेल की सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। इसका मतलब है कि वहाँ पे जितने कैदी हैं वो खुद जो नोटोरियस क्रिमिनल्स या वहाँ पे हैं, इसका मतलब है कि जेल अथॉरिटीज़ उनको काबू में नहीं रख सकती हैं। लिहाजा इसका मतलब है कि जेल अथॉरिटीज़ को बशमूल वहाँ का जो जेल सुपरिटेंडेंट है, उसका स्टाफ है, उनको फिल वहाँ पे सैक करना चाहिए, उनको फिल वहाँ पे हटा देना चाहिए। इसका तो हम लोग यही मतलब अक्स करेंगे ना। क्या वो दहशतगर्दों की शिनाख्त परेड हुई थी, वो किस तंजीम से उनका ताल्लुक था, उनके पास क्या असला था, 9 मिलीमीटर पिस्तौल था, क्लैशनकॉक थी, SMG थी, LMG थी, ग्रेनेड था, डायनामाइट था, क्या चीज़ बरामद हुई है उनसे, वो कोई वो सामने उनको रखा गया था क्या? ये बड़ा सीरियस इशू है, हम इसको लाइटली नहीं ले रहे। और जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल साहब ने फरमाया कि हमारे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर खान साहब को कुछ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, सीरियस मैटर है। कभी भी आप खान साहब के पास ब्लैंकेट पाबंदी ऐसे नहीं लगा सकते, ये पाबंदी पहले नहीं थी। ये मौजूदा जो फार्म 47 की हुकूमत बनी है, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम इस किस्म की ली, जो हम शदीद मज़म्मत करते और तहकीकात का मुतालबा करते कि बताया जाए ऐसे सरकमस्टांसेस में आपने कैसे रखा, क्योंकि न फैमिली की मुलाकात हुई है, न वकीलों की मुलाकात हुई है, जबकि आप ख़ुद ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल है वो आप जेल में चलवा रहे हैं। अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो सेनेटर जितने भी होंगे वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के खिलाफ होंगे। और दूसरी बात ये बता दीजिएगा कि ये खबरें हैं कि हो सकता है किसी ताकतवर शख्सियत की मुलाकात होने जा रही है, इसलिए कोई ये लगा गया। नहीं, देखो हमारे जहन में कोई ऐसा नहीं है कि खान साहब से कोई बंदा ऐसे जा रहा है मुलाकात के लिए, हमारे इल्म में ऐसा नहीं है। लेकिन सेनेट नहीं, देखिए जब तक खान साहब की सिक्योरिटी का ताल्लुक है और उसकी सेहत का ताल्लुक है, सो इट इज़ मोर देन सेनेट। वो सेनेट वाले पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं और हम डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला खान साहब के साथ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें सिर्फ सेनेट के आड़ में लेकर के वो ना करे कि जी सेनेट के आड़ में हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे, वी वांट टू गो इनटू द बॉटम ऑफ इट। देखो हमारे पास कोई इतला नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि बताया जाए और फिर बताया जाए कि ऐसा क्यों किया गया, ये ऑल ऑफ सडन क्यों ऐसा इकदाम किया गया। ये बताइएगा, एक नोटिफिकेशन हुआ था और उसमें लिखा गया था कि जो बंदा खान से मुलाकात करेगा तो बैरिस्टर उमैद नियाज़ी से परमिशन है। तो देखिए वो परमिशन नहीं, देखे वो हमारे उन्होंने शायद अपना एक सूफी बनाया होगा ताकि सारे अलग अलग करते आते हुए एक रूट के थ्रू आ जाए। दिस इज मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट और हम जाते कोऑर्डिनेशन हो जाए। अदरवाइज आज शेड्यूल थे, उमर साहब ने भी मिलना था, रूप साहब ने भी मिलना था, उमैद नियाज़ी ने भी मिलना था ऑब्वियसली, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन हम सारे जाते हैं। लेकिन ये वो नहीं है कि उन्होंने वो बताया नहीं है तो रखा गया है। बहाना ये किया गया कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए बहन है, तो ये ब्लैंकेट बैंग किसी सूरत मंजूर नहीं। साथ ही साथ हम ये भी मुतालबा करेंगे ऐसे सर्कमस्टांसेस है खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस। कल ही हमारे केसेस लगे, हम अदलिया से भी मुतालबा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इन सर्कमस्टांसेस में बहुत हो गया है, पहले ऐसे कोई हो जाए जो इस कौम और बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बेहतर ये खान साहब की जमानत हो जाए सारे केसेस में और कल ही उनको रिहा किया जाए। बस यही सवाल मेरा था कि आप खुद चूँकि मिनिस्टर है या फुकना टीम भी है पाकिस्तान में साहब की, और खान साहब गैर बात ऑर्डिनरी है नहीं, चेयरमैन है पार्टी के, तो वजूहत क्या है कि अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया, अभी तक उनकी जमानत नहीं करवाई गई? क्या ये फुकना टीम की नाकामी है या वजूहत? देखिए वो हमने बारहा उसमें कहा है, कल भी कहा है कि जिस तेज़ी से हमारे केसेस चल रहे इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे केस उसी तेज़ी के साथ लगाए। हम क्या कर सकते हैं, हम गोरेला पोस्ट तो नहीं रखते, नहीं कोई ये चाहते हैं कि जी उनको वहाँ से उठा करके ले जाए। आइन और कानून का रास्ता अपनाते हैं, आइन कानून का रास्ता यही अपनाते हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया पे का एहतराम करते हैं, उनके पास जाते हैं। और अदलिया से ही हमारी दरख्वास्त है कि जब टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जी बे मेंटेनेबल है नहीं मेंटेनेबल, आप काइंडली इसका इतनी ही फैसला करें। इस जज साहब ने तो फ़कत 2 दिनों में ट्रायल कंप्लीट किया, 14 घंटे हेयरिंग करके, 5-10 मिनट के ब्रेक करके, आप लोगों ने देखा है 10-10 मिनट की ब्रेक करके 14 मिनट की हेयरिंग 2 दिन में सारी ट्रायल कंप्लीट की है। दुनिया में कभी कोई ट्रायल 2 घंटे में कंप्लीट नहीं, 2 दिन में, सिवाय इनके जो खान साहब की ट्रायल कंप्लीट हुई है। अब अदलिया से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप उसको करें, तो हम अदलिया में उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। यहाँ पे टिका खान साहब माजरत एक चीज़ जो इसकी कंटिन्यूएशन में जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को
اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے، جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی. یہاں پہ دو آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری، وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ، اور دوسرا ہے نواز شریف، اور یہ دونوں، اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے. دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں، اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں، گو کہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے. ایک BMW 730 Li تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز میرا خیال ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر ایک جیپ تھی. تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگا کہ آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ اور دوسرا کہ کل ہی بیٹے کی ہوئی ہے، آپ 4 دن کے بعد آپ ان سے کہیں گے کہ وہ معاملے کا نوٹس دیں یا کہ معاملہ بھی پارلیمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ ایک خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے. دیکھیں جس وقت خان صاحب کو، ہمارے لیڈر کو ہم سے علیحدہ کیا گیا، عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی. ہمارے وائس چیئرمین کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے پریزیڈنٹ کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے، روپوش ہوئے، ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی، کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا، پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا. الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی، اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی، وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی، جہاد کی. اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا. ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ، پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکے گی. الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے، ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی بھی انشاءاللہ. زور نہیں ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں باقی عمران خان کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا، کلیشنکوف تھی، SMG تھی، LMG تھی، گرینیڈ تھا، ڈائنامائٹ تھا. تھینک یو جی.